नमस्कार। ये एक वाइड रूम है, जहाँ एक बार फिर आप खुद से मिलते हैं। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं कि भई हम तो ऐसे ही हैं, जिसे चेंज होना है वो हो जाए। ये तो हमारी आदत है, हम बरसों से ऐसे ही करते आए हैं। हमारी परंपरा है, प्रतिष्ठा है, अनुशासन है, हम नहीं बदलते। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। कहीं न कहीं, कभी न कभी हमने ये आगे से सुना ही होगा। स्कूल, कॉलेज, माता-पिता, अपने साथ रहने वाले, प्रेमी-प्रेमिका सबके साथ में इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है? क्यों हम बदल नहीं सकते? बदलना प्रकृति का नियम है। क्यों हम ऐसी बातें बोलते हैं? जब भी हम कोई भी ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करता है या इस इतनी स्ट्रॉन्ग बात बोलता है, उसका ये मतलब है कि हमने बातचीत के सारे दरवाज़े बंद कर दिए। जो है ऐसा है, यही रहेगा। दूसरी बात होती है कि दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं है। ये एक ऐसा ऑर्डर है और ज़ाहिर-सी बात है हम अपने रोज़ रहने वाले लोगों के संग ही इस तरह की बात कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी होगी कि हम इसको बहुत ही अम, पोलाइट वे में बताएँ। लेकिन इस बात को किसी भी तरह से पोलाइट वे में नहीं कहा जा सकता क्योंकि बातचीत के सारे दरवाज़े बंद कर दिए। चाहे उसके लिए कोई भी बहाना बनाया गया हो। जब ऐसा बोला जाता है तो ब्लेम्स ऐसा लगता है कि सामने वाले पे दिया जा रहा है। क्या आप ब्लेम करना चाहते हैं? या आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जिसके लिए आपने अपना एग्रेशन, गुस्सा और बातचीत के सभी दरवाज़े बंद को अपना लिया है? या आपने किसी इनसिक्योरिटी से इतने ज़्यादा डर गए हैं कि हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते? क्या हो जाता अगर आप ये कहते कि मुझे अच्छा लगता अगर तुम समझते? इस तरह से बात कर लेते। या आप थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेते और फिर सोचते कि क्या बात कही जा रही है? या आप बिल्कुल पसंद नहीं की जगह पे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, किसी और तरीके से बात कर लें? ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना? कोई मजबूरी नहीं है, आपके घर के ही लोग हैं। क्यों माहौल को ज़बरदस्ती इतना हेवी बनाना? हम जब ऐसे बोलते हैं, करते हैं, तो धीरे-धीरे हम देखते हैं कि माहौल अच्छा तो नहीं रहता है। कई बार हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम बहुत थक गए होते हैं बार-बार एक्सप्लेन कर के, सेल्फ प्रोटेक्शंस कर के, अपनी ज़िद और दर्द को मिक्स करके एक ऐसी ओपिनियन बना लेते हैं, एक इतना लिमिटिंग बिलीफ बना लेते हैं कि हम उससे आगे ही नहीं निकल पाते। कई बार हमें रियलिटी चेक मिल रहा होता है कि अच्छा ये तो ऐसे भी हो सकता था और जब रियलिटी चेक मिलता है तो हम उसको अपना नहीं पाते एकदम से। हम क्या करें? हमें एक बैलेंस ढूँढना होगा, गोल्डन बैलेंस ढूँढना होगा। आप उसमें ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैंने ऐसा ही किया है पहले, लेकिन मैं समझने की कोशिश करूँगा और आगे बदलने की भी कोशिश करूँगा। इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बीच का रास्ता अपनाएँ। बीच का बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जब भी इस तरह की बात किसी को कहनी है तो 2 मिनट आप रुकिए, सोचिए और आप ये समझिए कि हाँ, मैं इसको समझ लेता हूँ और फिर अपन बेटर फ़ील होता है तो हम इस बारे में दोबारा बात कर सकते हैं। ये एक समझदारी वाला तरीका है। जैसे कि एमएस धोनी कहते हैं कोई भी समझदार इंसान कभी भी एग्रेसिव नहीं होता। हर समझदारी के काम में उसने अपनी पोलाइटनेस ही यूज़ करी होती है। आप जब तुम बोलते हो, तुमने किया, तुम्हारी वजह से, तो ऐसा लगता है कि ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मैं बोलते हैं कि हाँ, हमारी वजह से या मेरी वजह से या मैं, तो वो फीलिंग शेयर्ड होती है। आप ये भी कह सकते हैं, मुझे ये चीज़ थोड़ी गलत लग रही है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। मुझे इग्नोरेंस फ़ील हो रही है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मैं अनकम्फ़र्टेबल हूँ। या आप आराम से अकेले में तसल्ली से भी बात कर सकते हैं कि अभी अगर हम बात नहीं कर सकते, तो बाद में इस बारे में बात करेंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो आप कह रहे हो मुझे समझ में आ रहा है, मैं समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ, पर आप फिर भी अपनी बात बोलिए। और शायद मैं उस पे तैयार भी ना हूँ, राज़ी भी ना हूँ, लेकिन एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट और वैल्यूज़ बिल्ड करते हैं, एक ढंग से बात करने का अम,
जो अपना तरीका होता है वो सबके सामने लेकर आते हैं और अपने आप खुद बड़े इंसान बन जाते हैं, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन के डोर ओपन छोड़ दिए। जब कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट दोनों आता है तो चीजें चेंज होती हैं, चीजें आपके फेवर में होती है। यह सोचना कि चिल्ला के किसी का मुंह दबाकर या किसी को बात को ना सुनकर आप परिस्थितियां नहीं बदल सकते, आप अपनी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। तो किसी भी परिस्थिति को अपने हक में करने के लिए भी ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप से थोड़ा सोचिए, रुकिए और फिर अपना जवाब को तैयार करके दीजिए। थोड़ा स्लो होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए और थोड़ा क्लियर होना चाहिए। आप हमेशा आगे जब इस बारे में बात करें तो बोलेगा, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, पर सीख रहा हूँ जिंदगी को आसान कैसे बनाया जाए, अपने हक में कैसे किया जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।